हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। आज मैं आप सबके बीच लेकर आया हूं एक स्पेशल क्लास क्रेश कोर्स के तहत। जी हाँ, आज से हम लोग इंग्लिश के क्रेश कोर्स तहत हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव से, जो कि आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज हम लोग मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानेंगे और परीक्षा में अच्छे से अंकों को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो जी हाँ, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। जी हाँ बच्चों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। जी हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। अब सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होगा, तो हम लोग जान लें। हम लोग पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ के बारे में, तो इसको जान लेते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का मतलब होता है दुनिया में सबसे प्यारी प्रेम, मुझे इसे छोड़कर नहीं जाना। कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का मतलब होता है बच्चों कि दुनिया में सबसे प्यारी प्रेम, इसे छोड़कर मुझे नहीं जाना। तो समझ लें, ये जो होता है मस्ट ऑफ रोमांटिक पोयम है। जी हाँ बच्चों, ये एक मस्ट ऑफ रोमांटिक पोयम है। रोमांटिक पोयम, रोमांटिक पोयम, यह एक प्रेम प्रसंग युक्त कविता है। जी हाँ बच्चों, यह एक प्रेम प्रसंग युक्त कविता है जिसके लेखक हैं यानी जिसके कवि महोदय जॉन डन जी हैं। जी हाँ, जिसके कवि महोदय जॉन डन जी हैं और जिसका जन्म अर्थात जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था। जॉन डन जी का जन्म 22 जनवरी 1572 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन में हुआ था। जैसे कि इसका मृत्यु 31 दिसंबर 1631 ईस्वी को, जी हाँ, इसका मृत्यु जो हुआ था 31 दिसंबर 1631 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। तो जैसे कि अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जब हम लोग चलेंगे, इसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की ओर, तो हम लोग इसको देख लें महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की ओर से चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, आज का सबसे पहला प्रश्न टॉपिक है कि हु इज कॉल्ड द पेनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट। अर्थात इसका कहने का आशय है बच्चों, किसे मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, अर्थात पेनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा बार परीक्षा में आपका इस चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आपका सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है, किस कवि को मेटाफिजिकल अर्थात पेनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, तो यह होगा जॉन डॉन। जी हाँ बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है जॉन डॉन को। अब कहते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे हु वाज रिटेन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अर्थात कहते हैं कि इस कविता को किसने लिखा है, अर्थात प्रस्तुत कविता को किसने लिखा है। जी हाँ, इस कविता को लिखे एक मस्ट रोमांटिक पोइट, ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन के द्वारा ये लिखा गया कविता है। जी हाँ, ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया कविता है। और कहते हैं जॉन डन इज ए डैश पोइट। जी हाँ बच्चों, कहते हैं कि जॉन डॉन किस प्रकार के कवि हैं, तो जॉन डॉन जो है एक प्रकार के रोमांटिक के साथ साथ यह मेटाफिजिकल पोइट हैं। अब कह रहे होंगे मेटाफिजिकल मतलब क्या होता है, तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है बच्चों एक आध्यात्मिक कवि है ये, अर्थात यह जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं ये जॉन डॉन। और कहते हैं कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट्स अवे, कहते हैं कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे,
कहते हैं कि किस प्रकार के प्रेमी जो होते हैं, किस प्रकार के प्रेमी कभी भी जुदा नहीं होते हैं, कभी भी जुदा नहीं होते हैं। वह जो होते हैं ट्रू लवर जो होता है बच्चों, ट्रू लवर जो होते हैं वह कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं। What are think the sun? What are think the sun? What are think the sun does not have? Does not have अर्थात कहते हैं कि क्या सूर्य के पास नहीं है, क्या सूर्य के पास नहीं है। What are things the sun does not have? ऐसा कौन सा चीज है जो कि सूर्य के पास नहीं है और लेखक यानी कवि महोदय के पास उपस्थित है। तो वह जो है बच्चों वह सेंस एंड डिजायर, जी हाँ वह एक सेंस और सेंस एंड डिजायर, सेंस का डिजायर, सेंस और डिजायर जो है मतलब सूर्य के पास नहीं है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं, हु इज द कॉल्ड द पेनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, किसे पेनियर ऑफ मेटाफिजिकल कवि के नाम से जाने जाते हैं, जॉन डॉन को। फिर कहते हैं हु वाज रिटेन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, अर्थात स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, दुनिया में सबसे प्यारी प्रेम मुझे इसे छोड़कर नहीं जाना। इस कविता के रचनाकार हैं जॉन डॉन। जॉन डॉन इज ए डैश पोएट, जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं। और विच टाइप ऑफ द लवर नेवर पार्ट अवे, अर्थात किस प्रकार के लवर जो होते हैं एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते, अर्थात एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, वो ट्रू लवर होते हैं जो एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। व्हाट आर थिंग्स द सन डज नॉट हैव, ऐसा ऐसा कौन सा चीज है, ऐसा कौन सा चीज है जो कि कवि के पास मौजूद है लेकिन सूर्य के पास मौजूद नहीं होती हैं, वह होते हैं बच्चों सेंस एंड डिजायर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग फटाक से चलेंगे हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। हम लोग चलेंगे 6 नंबर प्रश्न में, देखते हैं बच्चों 6 नंबर प्रश्न में। 6 नंबर प्रश्न कहना चाहता है कि व्हाट कांट एड अनदर, कहते हैं व्हाट कांट एड अनदर व्हाट कांट एड अनदर आवर्स when गुड फॉर्च्यून फॉल, कहते हैं कि अगर अच्छा भविष्य का, अगर अच्छे समय का, अगर एक अच्छे समय का अगर 1 घंटा गिर जाए उसे कोई नहीं जोड़ सकता। अगर अच्छे समय का 1 घंटा जोड़ जाए, 1 घंटा अगर गिर जाए तो उसे कोई नहीं जोड़ सकता है। कहते हैं व्हाट कांट्स एड अनदर आवर्स व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, अगर अच्छा भाग्य एक बार गिर जाता है तो कौन है जो कि 1 घंटा नहीं जोड़ सकता, वह जो होता है मैन जो होता है अपना खोया हुआ 1 घंटा, अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण 1 घंटा क्या 1 मिनट भी इंसान जो होता है अपने जीवन में खोया गया नहीं जोड़ सकता है। वही यहाँ यह लाइन कहता है कि कौन अपने द्वारा खोए गए अच्छा भाग्य गिर जाने के बाद 1 घंटा भी अपने लाइफ में नहीं जोड़ सकता। तो मैन जो होता है वह अपने लाइफ में 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकता है। कहते हैं कि द स्पीकर ब्लड डिके, द स्पीकर ब्लड डिके, द स्पीकर ब्लड डिके व्हेन द बिलव्ड, कहते हैं कि द स्पीकर ब्लड डिके व्हेन द बिलव्ड, कहते हैं कि ब्लड जब उसकी प्रेमिका डिले मतलब रोने लगती हैं, जब उसकी प्रेमिका रोने लगती, आहें भरने लगती हैं तो उसका क्या होता है, कवि महोदय का ब्लड जो होता है ना थक्का होने लगता है, अर्थात रक्त जो होता है जमने लगता है। द स्पीकर ब्लड डिके व्हेन द बिलव्ड वीप्स, कहते हैं कि जब कवि महोदय की प्रेमिका, अर्थात यहाँ वो अपनी पत्नी से इतना बेहद ज़्यादा प्रेम करता है, इतना ज़्यादा बेहद प्रेम करता है कि जब वह रोती हैं,
जब वह रोती है तो कवि महोदय का ब्लड जो होता है ना वह सूखने लगता है, ब्लड थक्का होने लगता है। वही कहता है कि द स्पीकर ब्लड डिके व्हेन द बिलव्ड, कहता है कि जब उसकी प्रेमिका रोती है तो उसका ब्लड जो होता है थक्का होने लगता है। द स्पीकर शॉल गो अवे, द स्पीकर शॉल गो अवे व्हेन द बिलव्ड, कहते हैं कि जब उसकी प्रेमिका क्या होती है, जो कि कवि महोदय की आत्मा जो होती है ना, आत्मा जैसे मानो इसका समाज, जैसे इसके शरीर से आत्माएं निकल रही हो। अर्थात कहते हैं ऐसा क्या होता है, ऐसी उसकी प्रेमिका क्या करती हैं जैसे कि कवि महोदय को फील्स होने लगता है जैसे उसके शरीर से आत्माएं निकल रही हो। द स्पीकर सॉल्स गो अवे व्हेन द बिलव्ड, कहते हैं जब उसकी प्रेमिका क्या करती हैं जो कि उसका शरीर से आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं, तो वह क्या करती हैं, वह साई करते हैं। अर्थात जब वह आहें भरती हैं, यहाँ जो साई लिखे हैं इसका मतलब कहते हैं से कि यह जब आहें भरती हैं उसकी प्रेमिका तो कवि महोदय की आत्माएं लगती हैं शरीर से बाहर निकलने लगती हैं। तो इतना प्रेम करते हैं अपने पत्नी से। जॉन डॉन वाज, जैसे कि हम लोग लिखे हुए थे, जॉन डन वाज बोर्न ऑन, जॉन डन का जन्म कब हुआ था? जी हाँ बच्चों, जॉन डन का जन्म जो हुआ था 22 जनवरी, जॉन डन का जन्म जो 22 जनवरी 1500 यानी 1572 यूके। जी हाँ बच्चों, कहते हैं जॉन डॉन वाज बोर्न ऑन, जॉन डॉन का जन्म जो हुआ था 22 जनवरी 1572 यूके, अर्थात 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। और मरा कब था? तो यह जो हुआ था ना, यह जॉन डन वाज डाइड ऑन, अर्थात जॉन डॉन कब मरा था? तो जॉन डॉन जब मरा हुआ था 31 जॉन डॉन जो मरा हुआ था 31 यानी 31 दिसंबर 1631 यूके, अर्थात इसकी मृत्यु जो हुई थी बच्चों 31 दिसंबर 1631 को हुआ था। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रह सके। व्हाट कांट एड अनदर्स हावर्स व्हेन गुड फॉर्च्यून फॉल, कहते हैं कि कौन अपने जीवन में अगर 1 घंटा बीत जाए तो वह 1 घंटा अपने जीवन काल में नहीं जोड़ सकता है। वह मैन है जो कि अपने जीवन में 1 घंटा नहीं जोड़ सकता है। कहते द स्पीकर ब्लड डिके व्हेन द बिलव्ड, अर्थात कवि महोदय का ब्लड जो होता है ना थक्का होने लगता है जब उसकी प्रेमिका करती हैं। तो बच्चों क्या करती हैं? जब उसकी प्रेमिका रोती हैं तो कवि महोदय का ब्लड जो होता है ना थक्का होने लगता है। और द स्पीकर सोल गो अवे व्हेन द बिलव्ड, जब उसकी प्रेमिका क्या करती हैं जो कि लगता है उसके शरीर से आत्माएं निकल रही हैं, उसकी आत्माएं निकल रही हैं। जब उसकी प्रेमिका आहें भरती हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी आत्माएं उसके शरीर से निकल रही हैं। जॉन डॉन वाज बोर्न ऑन, जॉन डॉन का जन्म 22 जनवरी 1572 में यानी 22 जनवरी 1572 यूके, 22 जनवरी 1572 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम, और जॉन डॉन का मृत्यु जो हुआ था 31 दिसंबर 1631 ईस्वी को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। फिर आगे हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे। हम लोग देखेंगे 11वें नंबर प्रश्न की ओर। आज इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ करके इसका सारा निचोड़ निकाल लेना, और हम आपको बताएंगे कि कवि महोदय ऐसे कहाँ जा रहा है जो कि उसकी प्रेमिका आहें भर रही हैं, रो रही हैं, और उसको छोड़ करके कवि महोदय क्यों जा रहा है। तो कहते हैं, तो हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देख ले हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि हु इज द बिलव्ड इन द पोयम, हु इज द बिलव्ड इन दिस पोयम, कहते हैं इस कविता में कवियत्री महोदय यानी इस कविता में कवि का बिलव्ड कौन है,
इस कविता में कवि महोदय का बिलव्ड जो है ना एनी मोर हैं। जी हाँ, एनी मोर, अर्थात जॉन डन की पत्नी जो है ना उसका नाम एनी मोर है, अर्थात हीज वाइफ अर्थात उसकी पत्नी स्वयं जो है ना उसकी प्रेमिका है, उसकी पत्नी स्वयं प्रेमिका है। कहते हैं हु इज द बिलव्ड इन दिस पोयम, बिलव्ड इन दिस पोयम, कहते हैं इस कविता में प्रेमिका कौन है, तो एनी मोर उसका नाम था, और जो कि उसकी पत्नी थी वह उससे बेहद ज़्यादा प्रेम करता है, इसीलिए वह जो है ना मतलब कि वह जाने लगता है तो वह रोने लगती हैं। जॉन डन इज वेल नॉन फॉर द, कहते हैं जॉन डन को किस कृति के लिए जाने जाते हैं, जॉन डन इज वेल फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, हिज इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यानी जॉन डन को उसके सोनेट्स और उसके संगीत के लिए हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए उसको जो होते हैं उसके सॉन्ग और सोनेट्स के लिए उसको महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं। जॉन डन को उसके सॉन्ग और सोनेट्स के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो वही कहते हैं जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, अर्थात कहते हैं कि कवि महोदय जो है जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, कवि महोदय अपनी प्रेमिका को छोड़कर कहाँ जा रहा है, कवि महोदय यानी जॉन डन जो है अपनी प्रेमिका को यानी अपनी पत्नी को छोड़कर वह कहाँ जा रहा है, वह जो है जर्मनी जा रहा है, जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार में जा रहे हैं। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जा रहे हैं, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में जा रहे हैं। अर्थात जॉन डन जो है जर्मनी जा रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध में। अब भला जब एक पति विश्व युद्ध में जा रहा है तो पत्नी क्यों ना आहें भरे, और भला ऐसा क्यों नहीं हो। और कवि महोदय अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को इस कदर समझा रहे हैं कि उसके प्रेम का व्याख्यान भरा ये रोमांटिक कविताएं हैं। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं जॉन डन कंपेयर हिज जर्नी, डन इज कंपेयर हिज जर्नी टू द डैश, कहते हैं कि जॉन डन जो है अपने जर्नी का तुलना किन से करता है, अपने जर्नी का तुलना जो सूर्य से करता है। कवि महोदय अपने जर्नी का तुलना जो होता है दूर से यानी सूर्य से करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहना चाहता है कि द थाउ लिवेस्ट मी थाउट से मी, कहते हैं कि हु कांट, जैसे कि इसमें से बताया गया है जॉन डन इज कंपेयर हिज जर्नी टू द सन। यहाँ जो है कि अपने जर्नी का तुलना जो है ना, अपने जर्नी का तुलना जो है अपने यात्रा की तुलना सूर्य से किया गया है, अपनी यात्रा की तुलना सूर्य से करता है। अर्थात इसमें से यह भी कहा गया था कि इसमें जो कहा गया है कि यह छोड़कर कवि क्यों जा रहा है, और उसको समझा रहा है कि जो है ना तुम्हारे समान, कहते हैं कि जैसे कि द लाइन देखेंगे, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारे समान ना ही मुझे
प्रेम मिलने की उम्मीद है और ना ही मैं तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ। मुझे इस दुनिया में तुझसे बेहतर प्रेम करने वाला कोई नहीं मिल सकता, इसलिए आप मत रोएं। यह पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है? यह पंक्ति जो है एक रोमांटिक पोयम जो लिखा है, ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। जी हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से लिया गया है। दुनिया में सबसे प्यारी प्रेम, मुझे इसे छोड़कर नहीं जाना, मुझे इसे छोड़कर नहीं जाना, इसे लिया गया है। तो हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम आप लोग इसको लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ में इस जो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के महत्वपूर्ण मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग परीक्षा में लिख कर आएंगे। हम आपके एग्जाम्स के भविष्य के लिए, भविष्य के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और लाख लाख बधाई देते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से नंबर को कलेक्ट कर पाएंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।